दोस्तों इस वीडियो में हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड दैट इज एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बारे में ए से जेड तक सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूं। कंपनी का क्या ओवरव्यू है, क्या हिस्ट्री है, मार्केट कैपिटलाइजेशन आज क्या है, इंडिया में, इंडिया के बाहर कंपनी एक ऐसा कर रही है। अगर आप एचसीएल में काम करना चाहते हैं तो किस तरह की लाइफ आपको वहां पर मिलेगी, एचसीएल से आपको अपना करियर क्यों स्टार्ट करना चाहिए। एक बहुत बड़ी इंडियन जाइंट कंपनी जो मास रिक्रूट करती है, हर साल लगभग कितने बच्चे हायर किए जाते हैं, अगर हायर आप हो जाते हैं एचसीएल में, आपको जॉब मिल जाती है तो क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है एग्जाम का, क्या पैटर्न है, किस टाइप के कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है, अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, अगर इंटर्नशिप एचसीएल में करना चाहते हैं तो क्या आइडिया होगा, और उसके अलावा कैंपस हायरिंग के नोटिफिकेशंस कब कब आते हैं और वो आपको कैसे पता लगेंगे, सारी डिटेल इस वीडियो में मिलेगी। और उसके साथ कुछ बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सीक्रेट फैक्ट्स जो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपको नहीं पता होंगे एचसीएल के बारे में, हर चीज इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कंपनी के ओवरव्यू की बात करते हैं। हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जैसे मैंने आपको बताया कंपनी का नाम है, इट इज अ इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी जिसका हेडक्वार्टर है नोएडा में, और एचसीएल एंटरप्राइजेस जो है सब्सिडरी है, जो कैपिटल कंपनी है दैट इज एचसीएल एंटरप्राइजेस, उसके अंडर जो कंपनी है जिसकी हम बात कर रहे हैं एचसीएल वो आता है। जहां तक बात बिजनेस की है तो शायद ही ऐसा कोई सेक्टर हो जहां एचसीएल ऑपरेट नहीं करता, फिर चाहे वो एरोस्पेस हो, बैंकिंग हो, ऑटोमेटिव हो। और ये चीज़ अभी आप समझ रहे होंगे, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वार हो रहा है, और वॉर मैदान पे तो हो ही रहा है, यूएस की जितनी बड़ी कंपनीज है लगभग सबने अपने ऑपरेशन बंद कर दिए, चाहे मैकडी हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजॉन हो। तो आपको समझना चाहिए क्यों हम बात करते हैं मेक इन इंडिया स्वदेशी की, तो सर जब अपनी कंपनीज होती है ना तो लड़ाई के टाइम पे काम आती है, या जब कन्फ्लिक्ट होता है तो हम अपनी पावर दिखा सकते हैं। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। भारत की फोर्थ सबसे बड़ी मार्केट कैप के हिसाब से आईटी कंपनी एचसीएल है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 3 ट्रिलियन रुपीस है। अब वो 3 ट्रिलियन कितना होगा, तो 3 के बाद आप लगा सकते हैं, 12 जीरो लगा सकते हैं, आपको पता लगेगा कितना बैठेगा। फोर्ब्स के अंदर टॉप 2000 कंपनीज में अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में एचसीएल का नाम आता है। इंडिया मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजीज की बात करें तो चौथी सबसे बड़ी कंपनी एचसीएल है। और भारत में सरकारी, गैर सरकारी, एनटीपीसी, एनएचपीसी, टाटा, रिलायंस, किसी भी कंपनीज की बात करें तो टॉप 20 कंपनीज में एचसीएल का जिक्र होता है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 50 बिलियन यूएस डॉलर है। और ये सितंबर 21 की बात कर रहा हूँ, अभी तो और ज़्यादा हो गया होगा। लास्ट ईयर की बात करें तो जो टोटल रेवेन्यू था एक साल का वो था 71,000 करोड़ लगभग। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी बड़ा जो इनका टोटल ओवरऑल टर्नओवर है, जो चीज़ें हैं वो किस लेवल पे एचसीएल काम कर रहा होता है। इट्स अ पब्लिक कंपनी, आप भी बाजार में शेयर परचेज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में आपको बताता हूँ। कंपनी स्टार्ट हुई थी आज से 45 साल पहले, 45 ईयर्स बैक, हेडक्वार्टर नोएडा में। फिलहाल कंपनी के अंदर लगभग 2 लाख एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और ये बहुत स्पीड से एचसीएल एक्सपेंड कर रहा है। कैसे भी कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, और रेवेन्यूज़ मैंने आपको बताया। वेबसाइट इज़ लाइक hcltech.com। हिस्ट्री की बात करें, बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी है। जो शिव नादर, जो बेसिकली आज भी लीडर हैं एचसीएल के, उन्होंने 6 इंजीनियर्स के साथ 1976 में दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल कॉरपोरेशन में लोग काम करते थे, वहाँ से इन्होंने जॉब छोड़ी और इन्होंने सोचा कि क्यों ना इंडिया के अंदर हम एक कंपनी बनाए जो पर्सनल कंप्यूटर्स बनाए, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर असेंबल करे। स्टार्टिंग में इनके पास पैसे नहीं थे, इन्होंने एक छोटी कंपनी बनाई जिसका नाम था माइक्रोकॉम लिमिटेड, और इन्होंने बेसिकली डिजिटल कैलकुलेटर का बिजनेस करना स्टार्ट किया ताकि कुछ पैसा इकट्ठा किया जा सके। धीरे धीरे अगस्त 1976 में फाइनली जो इनका सपना था, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड एचसीएल, उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया, इस कंपनी को, और पर्सनल कंप्यूटर्स बेसिकली असेंबल करने लगे, बट इट वाज मोस्टली टुवर्ड्स द हार्डवेयर पार्ट। 10-15 साल की कठिन मेहनत के बाद फाइनली 1991 में एचसीएल इंडिपेंडेंट कंपनी बनी, और इन्होंने देन सॉफ्टवेयर में कदम रखा, और उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आने वाले सालों में इंडिया और इंडिया के बाहर अक्रॉस द ग्लोब कंपनी बहुत ज़बरदस्त लेवल से एक्सपैंड किया। आज दिस इज़ द मैन शिव नादर, ही इज़ ऑल्सो अवॉर्डेड 2008 में पद्म भूषण, विच इज़ द 3rd हाईएस्ट अवार्ड, सिविलियन अवार्ड जो भारत में दिया जाता है। भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद अगर
कॉस्ट अगर अब तो रेवेन्यू बढ़ता है तो हर चीज़ आपको नजर आती है। राइट नाउ ही इज़ द थर्ड रिचेस्ट इंडियन इन इंडिया। तो इनकी जो टोटल वैल्यूएशन है वो है लगभग $28 बिलियन, जो इनकी अपनी पर्सनल नेटवर्थ है। और दुनिया में 40th और भारत में तीसरे सबसे अमीर आदमी शिव नादर करंटली हैं। ये इनकी डॉटर है रोशनी नादर, जो करंटली कंपनी के बहुत सारे ऑपरेशन संभालती हैं। जैसा आप कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। एंड शी इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ शिव नादर। और फोर्ब्स ने इनको दुनिया की जो टॉप 100 सबसे पावरफुल महिलाएं हैं उनमें इनको लिस्ट दी है। और भारत में कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शी इज़ द रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया, जिनकी जो नेटवर्थ है वो अगेन इट विल बी इन बिलियन ऑफ US$। ज़्यादातर ऑपरेशंस HCL के अभी रोशनी नादर हैंडल कर रही होती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का आप बूम देख सकते हैं, क्योंकि देखिए कोविड बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अच्छा नहीं रहा, लेकिन CSIT जो इंडस्ट्री है वहाँ पे इसने शानदार परफॉर्म किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू कितना ऊपर जाते हुए, और मार्केट कैपिटलाइजेशन $50 बिलियन फाइनली HCL ने क्रॉस किया। अब अगर मैं कैंपसेस की बात करूं, इंडिया में कहाँ कहाँ ऑपरेट करते हैं, अक्रॉस इंडिया कैंपस आपको मिलेंगे। तो HCL इज़ देयर इन बैंगलोर, नोएडा, लखनऊ, भोपाल, गुड़गांव, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर। किसी भी बड़े शहर का नाम लीजिए, काफ़ी पॉसिबिलिटी है इस बात की कि HCL का कोई ना कोई ब्रांच वहाँ पर हो। ऑफ इंडिया में ही क्यों, ऑल ओवर वर्ल्ड दे हैव ऑफिसेज इन अराउंड 50 कंट्रीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज अ ऑफिस ऑफ HCL इन नॉर्दर्न आयरलैंड, दैट इज HCL इन हंगरी, HCL इन अमेरिका। तो अक्रॉस द ग्लोब HCL ने काम किया है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको शानदार मिलेंगी। अब आइडिया है कि सर HCL में लाइफ कैसी है, सिर्फ काम ही करेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग टाइम पे पहला तो जो वर्क एनवायरनमेंट है मैं भी बात करता हूँ। HCL इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स की जो क्वालिटी आपको मिलेगी वहाँ पे काम करने में। उसके अलावा अलग अलग वुमेंस डे सेलिब्रेशन, अलग अलग म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, अर्थ डे इवेंट, तो अलग अलग इवेंट्स यहाँ पर होते रहते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम वर्क आपको अलग अलग एरियाज़ में भी काम करने का मौका मिलेगा। उसके अलावा बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड भी HCL को मिल चुका है। तो एम्प्लॉयज़ के हिसाब से क्या क्या फैसिलिटीज़ और मिलनी चाहिए, कंपनी कैसे सपोर्ट कर सकती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर HCL देता है। HCL ने भी 10 दिन का बोनस भी अनाउंस किया था 2021 में, बिकॉज इन्होंने जो 10 बिलियन रेवेन्यू क्रॉस किया था। तो एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एम्प्लॉयज़ को भी उसके लिए इन्होंने पे किया था। अब बात करते हैं कितने लोग रिक्रूट करते हैं मोरलेस। देखिए आमतौर पे 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट्स हर साल HCL रिक्रूट करती है ग्लोबली, जिसमें से ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट इंडिया में ही होता है। लेकिन जैसे ही कोविड आया और चीज़ें एकदम स्काई रॉकेट हुई, तो ये हायरिंग डबल हो गई है इस ईयर में। और ऑलरेडी बहुत सारे नोटिफिकेशंस और न्यूज़ हेडलाइंस हैं जहाँ पर HCL इज़ प्लानिंग टू हैव मोर देन 40 to 45,000 जॉब्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2023, जो अभी नेक्स्ट 2-3 महीने में शुरू हो जाने वाला है। तो अगेन अगर आप अभी बीटेक कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, तो बहुत अच्छा मौका है, जिसको बोलते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। तो हायरिंग बहुत शानदार है। आमतौर पे जो एवरेज सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, कभी थोड़ी ज़्यादा कभी हम हो सकती है, टैक्स वैक्स वो सब कुछ कट करके इन हैंड जो सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20, 21, 22 ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑब्वियसली ऐसा बोल सकते हैं कि सर थोड़ा कम है। सर व्हेन यू आर न्यू, है ना, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू शुड वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। ऑब्वियसली मनी भी इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, बट इट इज़ अ गुड करियर टू स्टार्ट विद। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है, 2-3 साल आप काम करोगे, बीच में स्विच करोगे, हो सकता है आपको आउट ऑफ इंडिया काम करने का मौका मिले, जहाँ पर मोर और लेस दे पे अराउंड $30 पर आवर। $30 पर आवर यानी कि इंडियन सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा। $1 इज कम से कम भी पकड़ो तो 70 रुपीज़, तो 13 to 70 लाइक 2-2.5 हज़ार रुपया घंटा आपको अगर आप बाहर जाने का मौका मिलता है, ऑन श्योर किसी प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलता है, तो ये आपको मिल रहा होता है। इट्स अ वेरी गुड करियर टू स्टार्ट विद, बिकॉज ज़्यादातर केस में ना जो बहुत अच्छी कंपनीज, आप मान लीजिए आप सपना देख रहे हैं गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, अमेजॉन का, सर वो डायरेक्ट रिक्रूट नहीं कर रहे होते, खासकर बे लेवल सी लेवल कॉलेजेस से। तो आप किसी भी अच्छी इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, देन यू कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं बोलता हूँ करियर स्टार्ट करने के लिए। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो CS, EC, IT, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी भी ब्रांच से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 10th-12th में 60% आपका होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्राइटेरिया है। अगर 60% नहीं है तो देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इन HCL।
सेकेंड थिंग, जिस समय आप प्लेसमेंट में बैठ रहे होंगे उस समय आपका कोई पेंडिंग बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपकी बैक थी, आपने क्लियर कर ली, देन दैट इज नॉट एन इशू, बट एट द टाइम ऑफ जब आप अप्लाई करोगे, एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, बैकलॉग शुड नॉट बी देयर। उसके बाद C++, जावा, माई एसक्यूएल के अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका होना चाहिए। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कभी कभी हम गैप लेते हैं ना 12th के बाद, इंजीनियरिंग में एडमिशन की तैयारी के लिए आपने गैप लिया हो, कोई भी गैप जो है वो 2 साल से ज़्यादा एकेडमिक गैप नहीं होना चाहिए। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आप एचसीएल में जाना चाहते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? एक रिटन टेस्ट होता है जिसमें मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से जो एरियाज हैं जहां से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन ग्रुप डिस्कशन, इट डिपेंड्स, कुछ एरियाज में ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, कभी नहीं होते हैं। देन देयर विल बी ऑब्वियसली टेक्निकल राउंड बेस्ड ऑन दैट कि आप किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड देन सबसे अगर सब क्लियर हो जाता है देन लास्ट में ऑब्वियसली एक एचआर राउंड यहाँ पर होता है। आमतौर पे जो पैटर्न देखा जाता है एचसीएल का, देयर विल बी 60 क्वेश्चंस एंड देयर आर 4 सेक्शंस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश एंड टेक्निकल एबिलिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 75% जो वेटेज है बेसिकली वो नॉन टेक्निकल पार्ट पे है। आपका बेसिक्स चेक करते हैं एंड देन 50% क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर टेक्निकल बैकग्राउंड। यहाँ पर किस तरह से अप्लाई करते हैं मैं आपको बता दूं, हमारे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो ऑब्वियसली प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करा रहे होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर एचसीएल ऑल्सो। देन प्रोसेस क्या है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू दिखाता हूँ। एचसीएल की वेबसाइट पे आप जाएंगे htl.tech.com, उसके बाद आपको जाना है करियर्स टैब के ऊपर। करियर्स टैब के अंदर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएगा। इसके अंदर आप जाके करियर अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करेंगे तो ऑल जॉब्स में आपको जाना है और सर्च करना है। तो आप डायरेक्टली अगर कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं तो वो कीवर्ड आप लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे पूरा टेबल ऑलरेडी ओपन हो जाएगा, कौन कौन सी लोकेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें आप कहीं भी क्लिक करेंगे आपको पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन नज़र आ जाएगा, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, लोकेशन कहाँ पे, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो सारी चीज़ें देखने के बाद अगर आपको सूट करती है ऑब्वियसली यू कैन गो एंड क्लिक अप्लाई टू जॉब्स। नया पेज ओपन होगा, अपना एक आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, यूज़र आईडी, पासवर्ड, लगभग सब जगह आजकल यही प्रोसेस है। देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर एप्लीकेशंस, जिसमें ऑब्वियसली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है अपना सीवी वो सब आप ऐड करेंगे, जितनी भी बेसिक डिटेल्स, फ़ोन नंबर, एवरीथिंग विल बी देयर, डॉक्यूमेंट जो मार्कशीट्स वगैरह वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है वो सब अपलोड करेंगे एंड देन योर एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड फॉर द रिव्यू और अकॉर्डिंगली जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा देन दे विल कॉल यू इफ़ ऑब्वियसली दे थिंक कि अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया है। जहाँ तक इंटर्नशिप्स की बात है तो एचसीएल इंटर्नशिप के मामले में भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर चाहे आप एमबीए स्टूडेंट हो, बीबीए हैं, बीबीएम है या बीटेक स्टूडेंट्स हैं तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन आपके लिए है। समर और विंटर दोनों यहाँ पर सीजन्स के अंदर एचसीएल इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि स्टाइफंड भी आपको मिलेगा, तो ऐसा नहीं फ्री फोकट में, एटलीस्ट एक पॉकेट मनी आपको मिलेगी। और एचसीएल अपने आप में एक ब्रांड है तो जो सर्टिफिकेट है उसकी अपने आप में एक एडिशनल इम्पॉर्टेंट है। और फ्री ट्रेनिंग भी कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर मिल जाती है, इसके लिए भी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू है वो भी आप टाइम पे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस अगेन सेम है, आप जहाँ भी चाहें वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आमतौर पे एचसीएल जो रिक्रूट करता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन महीनों में, कभी कभी मार्च और अप्रैल में भी नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं। आपको करना क्या है, वैसे तो नॉलेज गेट जो प्लेसमेंट प्रेप चैनल है इसको सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि हम रीसेंट नोटिफिकेशंस लाते रहते हैं जैसे ही हमें पता लगता है। वैसे आप अगर एचसीएल में खासा इंटरेस्टेड हैं तो वेबसाइट्स हमेशा चेक करते रहे बिकॉज जैसी कोई अपडेट आएगा उसके बारे में आपको पता लगेगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, सारी डिटेल्स यहाँ पर हमने डिस्कस करने की कोशिश की। इस तरह की और भी वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं किसी भी और कंपनी के बारे में कमेंट में लिख के बताइएगा। जिस कंपनी के लिए सबसे ज्यादा कमेंट होंगे अगला वीडियो हम उसी कंपनी के लिए लेके आने वाले हैं। मैं लास्ट में थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारी नॉलेज गेट की कंटेंट टीम की जो एक बहुत सॉलिड हिस्सा है, दैट इज दीक्षा, जिन्होंने इस पीपीटी को प्रिपेयर करने में हमारी बहुत हेल्प की है। सो अगेन थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक पहुँचे वीडियो लाइक करिए, सारे रिसेंट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे।